संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सुंदर देही देखकर उपजत है अनुराग। सामना होता देही पर जीवत खा जाते काग। साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात चेता रहे हैं। मनुष्य को देही मिली, आजाद तन मिल गया। बहुत सुंदर है ये। सुंदरता को देखकर मनुष्य गर्व करता है, अहंकार करता है। सुंदर देही देखकर उपजत है अनुराग। अंदर अंदर अपने शरीर के प्रति अहंकार उपजता है कि मैं बहुत सुंदर हूं संसार में। साहिब कह रहे हैं, चामन होता देही पर, इस शरीर पर अगर चमड़ी चढ़ी नहीं होती ना, जीवित खा जाते काग। कौवे पशुओं को खा जाते हैं। ये चमड़ी चढ़ी हुई इसके ऊपर, इसको छेड़ते नहीं वो। क्या अहंकार इस देही का। क्षण भंगुर है ये। बुलबुला है पानी का, पानी पे तैर रहा है, तैरते तैरते आगे निकल गया।
कब फूट जाए कुछ नहीं पता। पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। श्रीवाणी माया हुआ है। मनुष्य का जीवन एक बुलबुले की तरह है। सितारे रात में बहुत टिमटिमाते हैं, दिखते हैं, क्योंकि सूर्य नहीं निकला होता रात को। चंद्रमा की भीनी भीनी चांदनी होती है। सुदूर होते हैं सितारे, बहुत दूर चमकते हैं, अपना अपना प्रकाश दे रहे हैं वो। सुबह होती है, सितारे छिपते हैं, छिपते नहीं हैं, निस्तेज हो जाते हैं सूर्य के सामने। चंद्रमा भी निस्तेज है। इतना विराट दीपक है ये, मालिक का ऊपर टांग रखा है ये, सुदूर तक अपनी शक्ति अपनी ऊर्जा फेंकता है। पृथ्वी पर जो जीवन है, इस जीवन का आधार है ये, हर जीव जंतु का, मनुष्य का, वनस्पति का, सबका आधार है। वैज्ञानिक भी कहते हैं, अध्यात्मवादी तो कहते हैं, जिस दिन सूर्य पूर्णतया छिप जाएगा, निस्तेज हो जाएगा, जैसे बर्फ की सीलियां है ना, ऐसे तो शरीर हो जाएंगे जीव जंतुओं के। हजारों डिग्री माइनस हो जाएगा तापमान यहाँ का, सब जम जाएगा। ऐसा दीपक ऊपर, विराट दीपक। और सही तौर पे देखा जाए, मनुष्य की आंख की अपनी ज्योति नहीं है जो रात को देख ले। अंधेरे में 84 के जीव देख सकते हैं, क्योंकि उनको भय है रात को। हमला करेगा ताकतवर जानवर, वो भागेंगे आगे, उनको दिखता है। बिल्ली आती है, घरों में रहती है, ऐसे लाइट पड़ती है आंखों की, जैसे टॉर्च आ रही हो। मनुष्य के सामने दीवार आ गई, अंधेरा है बिल्कुल, अगर आगे हाथ नहीं करे ना मनुष्य, माथा लगे इसका, क्या अर्थ है नहीं इसकी। ये तो प्रकाश में काम करेंगी। दीपक जलाते हैं हम, दीपक की रोशनी में काम करते हैं। धीरे धीरे तरक्की करी मनुष्य ने, बिजली ले आया, अब चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। जब भी लाइट भाग जाती है, अंधकार छा जाता है अपने घरों में, तो डर लगता है बच्चों को, बच्चों को सीधा डर लगता है, बड़ों को भी डर लगता है। आगे गड्ढा न हो, कुआं न हो, कोई विषैला सर्प ने पड़ा हो नीचे, लेकिन इसमें वो शक्ति भर दी मालिक ने, ये खुद लाइट पैदा कर लेगा रात को भी। पहले क्या था, लकड़ियों से चालू किया काम, पूरी रात लकड़ियां जलाता था जंगल में, वन में। उसके दो फायदे थे, तीन। पहली बात तो जानवर 84 के डरते हैं, आग से दूर भाग जाते थे। दूसरे भोजन पकाता था, तीसरे प्रकाश देता है। फिर तरक्की हो गई धीरे धीरे, इसने तेल निकाल लिया, सरसों का तेल ले आया, मिट्टी का तेल भी खोज लिया, और अब क्या कर दिया, 100 वर्ष से बिजली पैदा कर ली।
सोचो, देखो पहले, जिस वक्त कोई भी कारण हो जाए, पीछे ब्लैकआउट हुआ था, ब्लैकआउट के 6 घंटे नहीं कटे, ये चल नहीं सकता बिना रोशनी के, वॉशरूम नहीं जा सकता, और बिना लाइट के तो पानी की मोटर भी, पानी नहीं आ सकता घर में। प्रकाश पैदा करता है। इसकी दोनों आंखें बाहर भी देखती है, अंदर का भी देखती है। सच बताओ, हमारे गेट में, कमरे में एक गेट है, सामने दीपक है, उसकी रोशनी बाहर भी जा रही है गेट से, अंदर भी है। ज्यादा रोशनी कब हो जाएगी? बाहर वाले गेट बंद कर दो, खिड़कियां रोशनी, और वो दरवाजे बंद कर दो, क्या हो गया? प्रकाश बढ़ गया। ये दोनों गेट है हमारे यहाँ के, ये बाहर झांक रही है, इन्हीं के बीच में है दिव्य प्रकाश, ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति जो देख लेता है वही ब्रह्म ज्ञानी, वही ब्राह्मण बन जाता है। ब्राह्मण का शाब्दिक अर्थ है जो ब्रह्म रमण करता है। फिर ब्रह्म रमण कैसे करेगा? पुस्तक तो करेगी नहीं, हाथ का कोई कर्म कांड तो करेगा नहीं, फिर ब्रह्म रमण कैसे होगा? कैसे ब्राह्मण होगा? ये अंदर से होगा। जब अंदर से हो रहा है, ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण है, फिर बाहर क्यों जा रहा है? अब बोल देना, मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूं जी, मैं तो ब्रह्म ब्राह्मण हूं जी, मैं तो बाहर की शिक्षा नहीं दूं किसी को। बाहर क्यों जा रहे हो आप लोग? क्यों नहीं बोलता वो? जब ब्रह्म रमण करता है, ब्राह्मण है, अंदर देखता है उस ब्रह्म ज्योति को, फिर बाहर क्यों नहीं रोक रहा किसी को? तुम कहां जा रहे हो भाई? इसका अर्थ वो भूल गया, वो नहीं देख पा रहा। अब जब देखता था तब था, अब क्या हो गया? नाम का हफ्ता। अगर देखता है आज भी, पूछो उस ब्राह्मण से, क्यों जी आपको ब्रह्म किसी तीर्थ में दिखाई चल के? चलो पहाड़ पे दिखाएं आपको। अरे किसका पहाड़, किसकी नदियां, किसका तीर्थ? मैं अपने घर में देखता हूं भाई। बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा वो ब्राह्मण। और जो नहीं बोल रहा उसको नहीं दिख रहा। सीधी सी बात है। अगर दिखता था, दिखता है आज भी, उसको बाजू पकड़ लेगा, बाहर मत जा, मैं दिखा दूंगा। क्या इसका अर्थ है? हजारों लाखों लोग चले गए बाहर, फिर क्यों नहीं दिखाते उनको आप घर में बिठा के? बहुत हो, संख्या तो बहुत है, पकड़ लो बाजू उनकी। कहां जा रहे हो तुम? ब्रह्म ज्ञान भीतर है, भीतर देखो। कोई बाजू नहीं पकड़ता, नहीं बुलाता कोई किसी को, वो खुद ही जा रहे। बोलो, जब हमारी दोनों आंखें सीधी काम कर रही है, दिख रहा है, और जब सफेद मोतिया काला मोतिया बिंद पड़ जाता है,
धुंधला दिखना शुरू हो जाता। फिर कहां जाएंगे बताओ? आंखों के डॉक्टर के पास जाएंगे। बोलो, या हड्डियों वाले डॉक्टर के पास जाएंगे? बता दो। या हार्ट वाला स्पेशलिस्ट है उसके पास जाएंगे? बता दो। कहां जाएंगे हम? आंखों में मोतियाबिंद है, किसी भी सर्जन के पास चले जाएंगे हम? नहीं, विशेषज्ञ है आंखों का, और लिखा है बाहर आई हॉस्पिटल है। मोतियाबिंद, काला मोतिया दूर किया जाता है, कॉर्निया का भी इलाज होता है, सब लिखा है बाहर। फिर वही बैठ जाते हम। बोलो, आंख का इलाज ना करके कोई और इलाज कर दे, वो कभी इलाज नहीं होना हमारा। अरे कभी नहीं होना। सोचो, फिर ये बाहर भी तो यही है। मोतियाबिंद तो पड़ा हुआ है, घट में है सूझे नाही, लान जैसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतियाबिंद। श्रीवाणी आ गई है सिद्धि, इसी दृष्टांत पे है वो। घट में है, भीतर है, देखता ही नहीं है। तुलसिया संसार को भया मोतियाबिंद, सारे संसार का नाम ले दिया। सच्ची बताओ, लगभग 50 वर्ष के बाद ही मोतियाबिंद का आने के चांस बनते हैं, उससे पहले मोतिया नहीं आता। फिर मेजोरिटी किसकी है? 50-55 साल वालों तक की, नीचे वालों की मेजोरिटी है, बहुतायत है। फिर मेजोरिटी तो इनकी है, बच्चे से लेकर के 55-60 साल तक की, जिसकी आंखें बिल्कुल काम कर रही है। तुलसिया संसार को उम्र नहीं बता रहे हैं कि 60 साल से ऊपर वाले सुन लो। गहरी वाणी है संतों की, समझ के देखो। तुलसी या संसार को सारा संसार बता दिया। जवान को मोतियाबिंद है ही नहीं, होता ही नहीं, तो वाणी कट जाएगी। वाणी नहीं कटती है, अनुभव की है, सच्ची वाणी है। तो तुलसी या संसार को भया मोतियाबिंद, इसका अर्थ कह रहा है उस ब्रह्म ज्योति को हम नहीं देख पा रहे। मोतियाबिंद का अर्थ क्या है? वो युक्ति ही नहीं जानते हम। अच्छा एक बात बताओ, कोई सेठ जी है, करोड़पति पार्टी है, उसके घर में बहुत धन है, लेकिन उसको पता नहीं है। वो तो गरीब है, वो तो गरीब है, धन तो दबा हुआ है, फिर उसको पता नहीं है, प्रयोग नहीं कर पाएगा। कोई जानकार आए और ये बताए ये जमीन खोद ले, यहां से कांसे के बड़े बड़े बर्तन हैं, सोने की मोहर, चांदी के सिक्के हैं उसमें, और खोल ले, क्या हो जाएगा? धनवान। क्या हो जाएगा? धनवान। किसने बनाया धनवान? उस जानकार ने बनवाया। घर तो उसी सेठ का है,
सब मालिक तो वही है। बोलो, पिंड में दृष्टांत ले लो, इसी पे खास दृष्टांत आ रहा है। 10 करोड़ की लॉटरी लगा करती, पहले खोला करती कागजों में लॉटरी, लोग खरीदा करते, और भाई बीच में एजेंट होते थे वो जो बेचते थे, उनके पास आधे आधे नंबर बचा करते, और वो लॉटरी 2 नंबर हैं, एक तो ले गया खरीदार नंबर, टिकट भी ले गया, और उसके पास वो बच गई, नंबर बच गया, और नाम भी लिखता था पहले। भारतवर्ष में चलती थी ये। और भाई एजेंट को पता लग गया कि इस नंबर की लॉटरी निकल आई भाई, 10 करोड़ रुपये मिलेंगे। जरा देखना, वो गया उसके पास जिसकी लॉटरी थी, कहता भाई साहब अगर आपकी लॉटरी निकला हुआ है 10 करोड़ की, आप मुझे कितना दोगे? कहता नहीं यार, निकल नहीं सकती। अब मान लो निकल आए, क्या दोगे मेरे को? कहता नहीं यार, नहीं निकल सकती। अरे मान ले निकल आओ तो क्या देगा? आधे पैसे तेरे। उसको तो पता था निकल रही है, उस खरीदार को पता नहीं अभी तक, वो तो हाँ बरवा रहा है। 5 करोड़ रुपए आधे कह दिए, 5 करोड़। अरे तो मालिक बनेगा। अटैक आ गया उसको, वही गिर गया। बोलो क्या मतलब? उसको तो पता था इसको मिलेंगे मिलेंगे, तो आज मिल गए, इतना हाँ भर ली। जिसको पता था यहां पैसे हैं, उसको तो कोई अटैक नहीं आना। कौन है वो? भेदी है वो। कौन है? भेदी। भेदी कौन है? गुरु है। इसी महल में, इसी बिल्डिंग में, इसी में रखे वो। क्या बनेगा? है? पीतल का सोन, वो हीरा, हीरा बनाने की युक्ति बताएगा वो बेदी बोलेगा पीतल से हीरे बना दूंगा। नहीं जी, हीरे तो बनते ही नहीं जी। अरे देख लिया, बना दूंगा। है भाई बैठ गया उसके पास, जी बना दो फिर। अरे हीरा तो कुछ भी नहीं है, अनमोल हीरे दूंगा, अनमोल हीरे। शब्द भेदी गुरु था वो। सुन ले भाई, जितना भी तुझे यहां का दूंगा ना, मैं 5,000 करोड़ का सामान, प्रॉपर्टी, महल, जमीनें भी दे दूं तुझे, तेरी उम्र निश्चित वहां तक काम आएगा तेरे धन, आगे काम नहीं आएगा ये धन। तुझे तो वो धन दूंगा दो धुर तक काम आएगा, मरने के बाद भी साथ चलेगा। अध्यात्म ज्ञान दे दिया उसको, वो आत्मा के साथ चलता है। तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। क्या झूठ है ये? अरे श्वास तो 21,600 खा रहे हैं, हम खो रहे हैं। वो हीरे जैसी बताने लग रहा, हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए।
सोचो, झूठ बिल्कुल नहीं है, वाणी बिल्कुल सच्ची है। इन्हीं श्वासों से भक्ति होनी है, भगवान से मिलना है। संसार में सबसे महान, सर्वश्रेष्ठ कौन है? परमात्मा। फिर परमात्मा से मिलने वाला कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा। संसार में सबसे महान हो जाएगा वो जो महान से मिलेगा, महान हो गया। कौन है वो? भगत। भगत होगा वो। दोनों जगह मान सम्मान होगा उसका, भगत का। जगत में भी होगा, अगत में भी होगा, ये तो होगा। वो हीरे जैसी समासा मिली हुई है भाई, कमा लो, पीतल कमा लो, चांदी कमा लो, सोना कमा लो, हीरे कमा लो, या भक्ति धन कमा लो, हमारे ऊपर निर्भर करता है। यही मनुष्य का शरीर चपरासी है, उसी दफ्तर में क्लर्क है, वही मनुष्य है, और उसी दफ्तर में डिप्टी कलेक्टर है, डीसी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। दफ्तर वही है, आदमी की शक्ल भी वही है, और वही मनुष्य डीसी से भी सर्वोच्च जो सेक्रेटरी है, उस महकमे का सर्वोच्च अधिकारी है वो। मंत्री महकमे का तो है, मंत्री तो 5 वर्ष में जा सकता है, वो सेक्रेटरी उम्र रहेगी रिटायरमेंट की तब तक रहेगा वो। और दस्तक किसके चलते हैं? सेक्रेटरी के। फिर वही मनुष्य है, और सेक्रेटरी जिसके अंडर है, मंत्री महकमे का सलूट मारता वो सेक्रेटरी किसके आगे? मंत्री के आगे। फिर वही मनुष्य है। फिर मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को नमस्कार करता है वो मंत्री, वो भी मनुष्य है। अब आ गया प्रधानमंत्री, वो भी मनुष्य है। सारे मुख्यमंत्री खड़े हो जाते हैं जब प्रधानमंत्री मीटिंग में प्रवेश करता है, और सभी नमस्कार करते हैं, वो भी मनुष्य है। बहुत अंतर है भाई, बहुत अंतर है। फिर ये भक्ति मार्ग में यही अंतर मिलेगा आपको, यही अंतर है भक्ति मार्ग में भी। सरगुण भक्ति है, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हम देवों पे, देवालयों पे जा रहे हैं। हम क्या हो गए? हम भिखारी बन गए। हम कौन है? हम मनुष्य हैं। हम फिर गए निर्गुण भक्ति में, अष्टांग योग की भक्ति में भिखारी नहीं रहे। अब धन आ गया, रिधियां सीधियां को क्या आ गया? धन आ गया। अब फिर वही मनुष्य है। फिर सत्य भक्ति में गए, फिर वो भी मनुष्य है। अंतर तो बहुत है। वो तन मिला है हमें, वो तन तरसते हैं देवता लोग, मिलता नहीं है ये। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। गोस्वामी जी महाराज की श्री वाणी है। बड़े भाग्यशाली जीवात्मा हैं जिनको आज मनुष्य तन मिला है। सुर दुर्लभ,
देवता लोगों को दुर्लभ है, नहीं मिलता ये। हम उल्टा कर रहे हैं, हम देवों की पूजा कर रहे हैं, देवों को ऊंचा मान के हम नीचे बन के बैठ गए। सोचो देखो, कोई डिप्टी कलेक्टर चपरासी की सेवा करे, क्या कहेंगे मुझको? अरे ऊपर ले अफसरी करता भाई, क्या देगा तेरे को ये? देवता छोटे हैं मनुष्य से। सोचो इस बात को। और सुनना है, हजारों देव नहीं हुआ करते कभी, देव भी तीन ही है, देव भी तीन ही है। खुलासा करेंगे आगे।